मेटल स्टॉक्स लगातार रैली कर रहे हैं और ये सिर्फ एक न्यूज़ या ट्रिगर की वजह से नहीं, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ी वजह है मेटल प्राइसेस का स्ट्रॉन्ग होना। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व साल 2026 में रेट कट कर सकता है। एक और बड़ा ड्राइवर है चाइना। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी और अर्बन रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी सपोर्ट बढ़ रहा है, जिससे स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक की डिमांड विजिबली इम्प्रूव भी हो रही है। साथ ही कई बेस मेटल्स में इन्वेंट्रीज ऑलरेडी टाइट हैं। ग्लोबल ग्रोथ अनइवन होने के बावजूद डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लग रहा है। सप्लाई साइड पर भी प्रेशर है। माइनिंग डिसरप्शंस, हाई एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स की वजह से न्यू कैपेसिटी ऐड करना मुश्किल हो गया है। डिमांड की अगर हम बात करें तो ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई जैसे थीम्स मेटल को लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहे हैं। सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल्स में तो सालों से स्ट्रक्चरल डेफिसिट चल रहा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईवी सप्लाई चेन की डिमांड सिल्वर सप्लाई से ज़्यादा है और कॉपर में अंडर इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स प्राइसिंग में दिखने लगे हैं। एक और टेलविंड है वीक यूएस डॉलर। डोविश फेड एक्सपेक्टेशंस के चलते डॉलर सॉफ्ट हो रहा है और डॉलर डोमिनेटेड कमोडिटीज जैसे मेटल और अट्रैक्टिव हो गए हैं। लोअर रियल यील्ड्स भी मेटल्स की अपील बढ़ा रहे हैं। आगे देखें तो मेटल स्टॉक्स का मोमेंटम साल 2026 तक कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्लोबल स्टील डिमांड स्लो ग्रो करेगी, लेकिन चाइना के बाहर इमर्जिंग मार्केट्स का इंफ्रा स्प्रेड वॉल्यूम्स को सपोर्ट करेगा। इंडिया में गवर्नमेंट केपेक्स और हाउसिंग डिमांड स्टील मेकर्स के लिए स्ट्रॉन्ग टेलविंड बने रहेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो जब तक डॉलर सॉफ्ट है और फेड डोविश है, ट्रेड सपोर्टिव लगेगा। लेकिन कोई भी यूएस डेटा सरप्राइज या चाइना एक्सपोर्ट्स पर टेंशन आई तो शार्प करेक्शन भी पॉसिबल है। इस थीम से लिंक्ड कई सारे मेटल स्टॉक्स हैं, जैसे स्टील एंड आयरन की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जिंदल स्टील एंड पावर, एनएमडीसी, वेदांता एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम में हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता। कॉपर में हिंडाल्को, वेदांता। जिंक, लेड एंड सिल्वर में हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता। डाइवर्सिफाइड एंड प्रेशियस मेटल में वेदांता, एमओआईएल, कोल इंडिया। ईवी एंड एनर्जी की बात करें तो ट्रांजिशन प्लेयर्स है हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, एनएमडीसी। ओवरऑल अगर हम 2026 मेटल सेक्टर का थीम है टाइट सप्लाई, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिमांड और सपोर्टिव मैक्रोस। अगर ग्लोबल कंडीशन साथ देती हैं तो मेटल इन्वेस्टर्स के रडार पर बने रह सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या आप साल 2026 में मेटल सेक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हाँ, इस साल तो इस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन याद रहे, हमने जितने भी स्टॉक्स, जितनी भी कंपनीज के नाम इस वीडियो में लिए हैं वो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। इसमें से इन्वेस्ट करने ना करने की आपको किसी में सलाह नहीं दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।